बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़वजल्ला आप सबको खैरो आफियत से रखें। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज हम सूरह अल आदियात के बारे में जानेंगे। मेरा मानना है कि अल्लाह अज़्ज़वजल्ला के कलाम में वो ताकत है कि बंदों की तकदीरें बदल जाया करती हैं, और कुरान करीम के हर एक हर्फ में बरकत और शिफा है, और इन सब का दारो मदार हम बंदों की नीयत पर है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू तआला का एहसान अजीम है कि उसने यह इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का जरिया मुझे बनाया, और आप भी बहुत खुश नसीब हैं कि ये वीडियो आप देख रहे हैं। अल्लाह अज़्ज़वजल्ला की बारगाह में दुआ है कि हम सभी पर अपने रहमतों और बरकतों की बारिश और नजरे करम फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। इस सूरह में 11 आयात हैं और ये मक्का में नाजिल हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस सूरह को पढ़ने का सवाब हज के वक्त अरफा और मिनाह में मौजूद लोगों के 10 गुना के बराबर है। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जो लोग रोजाना सूरह आदियात की तिलावत करते हैं वह अमीरुल मोमिनीन रहमतुल्लाहि ताला के असहाब में शुमार होंगे। और ये भी रिवायत है कि रोजाना इस सूरह को पढ़ने का सवाब पूरे कुरान के सवाब के पढ़ने के जितना है। अगर किसी शख्स के ऊपर बहुत सा कर्ज हो तो इस सूरह की तिलावत से उसके कर्जों को अदा करने में मदद मिलेगी। अगर कोई शख्स खौफजदा होकर पढ़े तो ये सूरत उसे सलामती में ले आती है। अगर भूखा आदमी पढ़े तो उसके रिज्क में मदद करता है। अगर प्यासा शख्स पढ़े तो उसकी प्यास बुझ जाएगी। सूरह आदियात में बताया गया कि इंसान आखिरत से गाफिल होकर कैसी अखलाकी पस्ती में गिर जाता है। उसे समझाने के लिए उस आम बदअमनी को पेश किया गया है जिससे सारा मुल्क तंग आया हुआ था। हर तरफ लूटमार का बाजार गर्म था। कबीलों पर कबीले छापे मारते थे और कोई शख्स भी रात चैन से नहीं गुजार सकता था, क्योंकि हर वक्त यह धड़का लगा रहता था कि कब कोई दुश्मन सुबह सवेरे अचानक उनकी बस्ती पर टूट पड़े। यह एक ऐसी हालत थी जिसे सारा अरब महसूस कर रहा था, मगर कोई उसे खत्म करने के बारे में नहीं सोचता था। अल्लाह ताला ने शुरू आयतों में घोड़ों की कसम खाई है। घोड़ों को हमेशा एक अहम और पसंदीदा जानवर की हैसियत हासिल रही है। जब तक गाड़ियां इजाद नहीं हुई थीं, घोड़ों को ही सबसे तेज रफ्तार गाड़ी का दर्जा हासिल था, और खास तौर पर ये जंग के काम आता था। मुसलमानों के लिए इसकी अहमियत इसलिए भी थी कि जिहाद एक इबादत है और जरूरत के वक्त फर्ज भी है, और उस जमाने में घोड़ा इसके लिए बहुत बेहतरीन वसीला था। इस सूरह में घोड़े की 5 खूबियां बयान की गई हैं। पहली ये कि वो हाँप कर चलते हैं, दूसरी ये कि वो जब चलते हैं तो अपनी टापों से आग झाड़ते हुए निकलते हैं। इससे मकसद घोड़े की तेज रफ्तारी को बताना है। तीसरी खूबी ये कि वो सुबह के वक्त यलगार करते हैं। अरबों का तरीका ये था कि वो सुबह सुबह हमला करते थे। गर्दो गुबार उड़ाने का मतलब तेज रफ्तारी और फौज में जा घुसने से इस बात की तरफ इशारा है कि ये जिहाद के लिए बहुत मुफीद जरिया है जो अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मनों की सफों में घुस जाता है। इन कस्मों के बाद अल्लाह ताला ने जिस बात को बताया है वो 2 हैं, और दोनों इंसान की कमजोरियां हैं। नाशुक्री, यहां तक कि इंसान अपने परवरदिगार की भी नाशुक्री करता है, यानी वो अल्लाह की दी हुई नेमतों से खूब फायदा उठाता है और उसके अहकाम पर अमल नहीं करता। माल की मोहब्बत, माल बुरी चीज नहीं है, चुनाचे अल्लाह अज़्ज़वजल्ला ने यहाँ माल के लफ्ज को खैर से ताबीर किया है। खैर के असल मानी अच्छे और भली चीज के हैं। माल अपनी जात के एतबार से कोई बुरी चीज नहीं है, क्योंकि इसके जरिए अल्लाह के बंदों के बहुत से हुकूक अदा किए जाते हैं। लेकिन माल की मोहब्बत गालिब आ जाए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये माल की हद से ज्यादा बढ़ी हुई मोहब्बत ही तो है कि इंसान को चोर, लुटेरा, जालिम और ऐश परस्त बना देती है।
जैसे कश्ती पानी में चले तो भलाई है, लेकिन पानी कश्ती में दाखिल हो जाए तो तबाही है। नाशुक्री और माल की मोहब्बत से बचने का रास्ता। नाशुक्री और माल की मोहब्बत से बचने का एक ही रास्ता है, और वो ये है कि इंसान को अपनी आखिरत याद रहे। इसीलिए आखिरी 3 आयतों में इसका जिक्र फरमाया गया है। आयत नंबर 10 का मतलब है कि अगरचे अल्लाह ताला अपने बंदों के हाल से बाखबर हैं, लेकिन उस दिन अल्लाह ताला खुद बंदों के जरिए उसके हाल से वाकिफ होंगे। जिस्म का एक एक हिस्सा अपनी कहानी सुनाएगा कि इसको किन कामों के लिए इस्तेमाल किया गया, और जमीन का एक एक इंच गवाही देगा कि उस पर कौन कौन से अच्छे और बुरे आमाल किए गए। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दुनिया में हर चीज को किसी न किसी मकसद के लिए पैदा फरमाया है, और इसी तरह कुरान मजीद में हर मुश्किल और हर बीमारी का इलाज मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह सूरह आदियात पढ़ने के अपने ही जबरदस्त और मखसूस किस्म के फवाइद हैं। तो चलिए इन फवाइद को जान लेते हैं। अगर दुश्मन बहुत शर्म दिलाता हो और हर वक्त सताता हो, इसके लिए रोजाना 3 बार बावजूद सूरह आदियात पढ़े। इंशाअल्लाह अज्जव जल्ला दुश्मन जलील होगा। अगर किसी को भागने की आदत पड़ गई हो और वह बार बार भाग जाता हो तो इसके लिए सूरह आदियात को एक सफेद कागज पर लिखें और मोम जमा करके बच्चे के गले में या दाएं बाजू पर बांध दें। इंशाअल्लाह ताला वह बच्चा फिर कभी ना भागेगा। इस सूरत को नजरे बद के असर को जायल करने के लिए बहुत मुफीद समझा जाता है। इस सूरत को 3 रोज तक 41 मरतबा पानी पर पढ़कर दम करके नजर सुदा बच्चों को पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला नजरे बद का फौरन इलाज होगा और नजरे बद खत्म हो जाएगी। अगर कोई मकरूस हो तो 7 रोज तक 100 मरतबा पढ़े। इंशाअल्लाह अज्जव जल्ला खलासी कर्ज का जरिया बन जाएगा। इस सूरत का तावीज पास रखना आसानी, मुआस और दफा खौफ है। अगर किसी आदमी या जानवर को नजर बद हो जाए तो यह सूरत पढ़कर दम करें, नजरे बद का असर जायल हो जाएगा। खवातिनो हजरात, तो यह थे सूरह अल आदियात पढ़ने के फवाइद। दोस्तों, अच्छी बातें दूसरों तक पहुंचाना भी एक तरह का सदका है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें और कयामत के दिन तक सदकाए जारिया का सवाब पाएं। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं इस सूरत की तिलावत और इसके फैजो बरकात से मालामाल होते हैं। इस सूरह का तर्जुमा तफसीर जानने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल आदियाति ज़बहा फल्मूरियाति क़दहा फल्मुगीराति सुबहा फअथरन बिही नक़आ फवसतन बिही जमआ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद वइन्नहु अला ज़ालिक लशहीद वइन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफला यअलमु इज़ा बु'थिर मा फिल क़ुबूर वहुस्सिल मा फिस सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उम्मीद करता हूं कि यह इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कयामत के दिन तक सदकाए जारिया का सवाब पाने के लिए वीडियो को खूब शेयर करें। और हाँ दोस्तों, दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपनी राय लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह आपका और हमारा हामी व मददगार हो। अल्लाह हाफिज।